नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल केशव चौधरी ऑफिशियल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का शिक्षण में उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है पाठ का विस्तार कराने हेतु, ऑप्शन बी प्रश्नों की सहजता हेतु, ऑप्शन से मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु और ऑप्शन दे शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु। तो साथियों, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का जो शिक्षण में उपयोग किया जाता है तो वो किया जाता है शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन दे शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है। तो इसके ऑप्शन है ए साध्य, बे साधन, से साध्य व साधन और दे अनिवार्य तत्व। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, जो एक प्रकार का साधन है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का चयन होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है आकर्षक रंगों से भरपूर, आकार की दृष्टि से बड़ी रचना, पाठ्य वस्तु की आवश्यकता अनुरूप और सहजता से उपलब्ध सामग्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन से पाठ्य वस्तु की आवश्यकता के अनुरूप है, जो हमें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है कि चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है वह है, यानी ऑप्शन है चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन, यानी चित्रात्मक सामग्री को बच्चों को दिखाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री है जो प्रयोग में ली जाती है। तो आपके ऑप्शन है ए श्यामपट्ट, बे लपेट फलक, से बुलेटिन बोर्ड और दे फनेलल बोर्ड। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दे फनेलल बोर्ड। चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन के लिए फनेलल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रकृति, उसकी गति, ऋतुएं आदि का ज्ञान कराने के लिए जो सहायक सामग्री उत्तम रहेगी वह है। तो आपके ऑप्शन ए पोस्टर, ऑप्शन बी श्यामपट्ट, ऑप्शन से चित्र और ऑप्शन दे ग्लोब। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन दे ग्लोब। साथियों, आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है, वह है कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए मानचित्र, बे रेखा चित्र, से तालिकाएं और ऑप्शन दे ग्राफ। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन से तालिकाएं। साथियों, आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए दृश्य सामग्री, ऑप्शन बे सर्व सामग्री, ऑप्शन से सर्व दृश्य सामग्री और ऑप्शन दे उपयुक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन दे उपयुक्त सभी सामग्री। साथियों, आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, वह है कि इंद्रियों के आधार पर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती हैं। तो आपके ऑप्शन है ए एक, बे दो, से तीन और ऑप्शन चार दे चार। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब रहना है ऑप्शन से इंद्रियों के आधार पर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सर्व सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्वदर्शी सामग्री। साथियों, आज का हमारा नौवां क्वेश्चन है कि निम्न में से दृश्य सामग्री नहीं है। आपको पूछा है दृश्य सामग्री नहीं है, तो आपके ऑप्शन है ए श्यामपट्ट, बे ओवरहेड प्रोजेक्टर, से ओपेक प्रोजेक्टर और दे टेलीविजन। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दे टेलीविजन, जो कि सर्वे और दृश्य दोनों सामग्री हैं। साथियों, आज का हमारा अंतिम और 10वां क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है, यानी भाषा शिक्षण में अधिगम कराने के लिए जो प्रमुख चुनौती है वो कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो आपके ऑप्शन है कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, ऑप्शन बी संबंधित सामग्री का सीमित मात्रा में उपलब्ध होना, ऑप्शन से छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना और ऑप्शन दे विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बे संबंधित सामग्री का सीमित मात्रा में उपलब्ध होना है, जिस पर कारण है भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख एक प्रकार से चुनौती है। सो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले शिक्षण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।